अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। बाबा कौम महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह पे तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हा और CM KCR गांधी जी को खिराज पेश करें। AP के CM चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को खिराज पेश करें। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पे गांधी जी को खिराज पेश करें। और श्रीरामपल्ली में नेशनल पुलिस एकेडमी ने एक लारी झाड़ से टकरा के उलट दी। अब खबरें तफसील से देखेंगे। बाबा कौम महात्मा गांधी जी की 145वीं बर्थडे के मौके पर रियासत तेलंगाना और AP के गवर्नर ESL नरसिम्हन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR गांधी जी को खिराज पेश करें। जुमेरात के दिन गांधी जी की 145वीं सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव बापू घाट को जाके महात्मा गांधी को खिराज पेश करे। KCR के साथ हरीश राव भी थे। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर P लक्ष्मैया, एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी, BJP के MP बंडारू दत्तात्रेय, V हनुमंतराव भी गांधी जी को खिराज पेश करें और उनके कामों को याद करें। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को खिराज पेश करें। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू जुमेरात के दिन विजयवाड़ा के प्रकाश नगर में बाबा कौम महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह पे उनको खिराज पेश करे। चंद्रबाबू नायडू महात्मा गांधी को खिराज पेश करे जब वहाँ पे बहुत से लोग जमा हो गए थे और महात्मा गांधी को खिराज पेश करने के बाद उन्होंने जन्मभूमि और मना ऊरू स्कीमा शुरू करे और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में भी चंद्रबाबू नायडू हिस्सा लिए। నాణ్యత పెంచుకునే విధంగా అన్ని కూడా కంప్యూటర్లో పెడతాం తమ్ముళ్ళు, నేర్చుకోవడం మీ బాధ్యత, మీకు నేర్పించడం నా బాధ్యత, నేర్చుకోకపోతే మాత్రం మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను, మీ జీవితాలు బాగు చేసే వరకు మీ వెనకనే ఉంటాను, ఒత్తిడి తీసుకొస్తాను, ఇవన్నీ చేసే బాధ్యత తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా। YSR कांग्रेस के लीडर बाबा कौम महात्मा गांधी को जुमेरात के दिन पार्टी ऑफिस में खिराज पेश करे। जुमेरात के दिन हैदराबाद के पार्टी ऑफिस में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी सालगिरह के मौके पर खिराज पेश करे और लाल बहादुर शास्त्री को भी खिराज पेश करे। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय साई रेड्डी, PVN प्रसाद, उमार रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, नल्ला सूर्या और दूसरे ये सालगिरह के जश्न में शरीक हुए। उस वक्त पे बातें करते हुए उमार रेड्डी बोले, गांधी जी के बातों को और नजरिए को स्कूल के किताबों में शामिल करना। सरूनगर मंडल के कोत्तापेट और बालापुर ग्राम पंचायत के ऑफिसों में महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह पे इनको खिराज पेश करे। सुरूनगर मंडल के कोत्तापेट और बालापुर ग्राम पंचायत के ऑफिसों में बाबा कौम बोलते सो महात्मा गांधी को सदर उमर बाम और T वेंकट रेड्डी खिराज पेश करे। उस वक्त पे मंडल को ऑप्शन मेंबर शरीफ उस्मान, MPTC अहमद कसादी, अली अमशाम, मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर शोभा रानी के अलावा दूसरे MPTCयां और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी भी थे। गांधी जी को खिराज पेश करने के बाद ग्राम सभा मीटिंग में लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के बारे में बातें हुई। उस वक्त पे पहले के सरपंच मोहम्मद गनी भी वहाँ पे थे। तो गांधी जयंती और ग्राम सभा था और गांधी जयंती के और एक था कि सब्जी ने जो अपने PM साहब जो दिए थे कि अपने एरिया क्लीन कर लेना, अपना घर क्लीन कर लेना, अपना मोहल्ला क्लीन कर लेना, उसमें वो पूरा लगा के आज ग्राम सभा हुआ था। ग्राम सभा में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था, वो पानी का प्रॉब्लम जल्दी बोर सैंक्शन हो रहे उसमें कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से और रोड का ड्रेनेज का सैनिटेशन का पूरा काम करेंगे। आज यहाँ पर बालापुर, कुत्तापेट और जलपल्ली, मीरपेट, जिदलगुड़ा, पहाड़ी शरीफ के पूरा एरियो में यहाँ पर आज ग्राम सभा मीटिंग और गांधी जयंती दोनों मिलकर मनाए हैं। और ये मीटिंग के रखने का कारण ये है कि अभी दोनों भी ईदें हैं, यहाँ पर दशहरा भी है, बकरीद भी है, इसके लिए पूरे एरिए में साफ़ सफाई होना और पानी की जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ भी पूरी कम होना है। और पानी की तकलीफ़ के लिए यहाँ पर जो तकलीफ़ें थी वो आज पूरा लिख लिए हैं और क्लीन और ग्रीन के लिए भी पूरे यहाँ पर इसके लिए इकतदार काम कर रहे हैं। और चंद्रायनकुट्टा केशवागिरी में TRS के लीडर राजेंद्र की निगरानी में औरतें बतकम्मा खेले।
ऐसा मालूम हुआ चंद्रनगुट्टा के एरिया केशवागिरी में टीआरएस पार्टी के लेडी कारकुना और दूसरे औरतां बदकामा खेले। उस वक्त पे चंद्रनगुट्टा के टीआरएस लीडर राजेंद्र, सर्कल इंस्पेक्टर रामाराव, एडिशनल सर्कल इंस्पेक्टर रघुविंदर भी मौजूद थे। बाबा खौम महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह पे जियागुड़े के टीडीपी के लीडरां उनको खिराज पेश करे। जुमेरात के दिन जियागुड़ा के एरिया में बाबा खौम बोले तो महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह के मौके पे के नरसिम्हा राव गांधी जी के पुतले पे फूलन चढ़ाए और उनको खिराज पेश करे। उस वक्त पे KN बलेश्वर गुप्ता, रघुनंदन सिंह, P नंद किशोर के अलावा दूसरे भी थे। इन लोगों गांधी जी जो कामा करे थे उसके तारीफा करे और अपना भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपना परिसर प्रांतों में अच्छा नीटनेस और अपना शुभ्रता परिशुभ्रता बोल के ऐसा तेलुगु में है, वैसा अपना काम अपन कर लेना, अपने बाजू का काम अपन कर लेना, अपना गांव अच्छा कर लेना, अपना बस्ती अच्छा कर लेना, या ये निनाद पे अपना देश को अच्छा करना बोल के उन्होंने जो अपने को इशारा करे वो उस पर अपन लोग का पूरे वही रास्ते पे चलना बोल के ये विनती करते थे और ये अवसर दिए। स्वच्छ भारत अभियान के प्रोग्राम में दोनों रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी बीवी दोनों हिस्सा लिए और राजभवन कॉलोनी के पास सफाई करे। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर से गांधी जी की बर्थडे के दिन से शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान में पूरे मिनिस्टरां हिस्सा ले रहे। रियासत तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन भी स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिए और अपनी बीवी के साथ राजभवन कॉलोनी की सफाई करे। दूसरे किते की मुलाजिमों के साथ मिलकर इन लोग राजभवन के करीब है सो स्कूल की भी सफाई करे। ये प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे भी हिस्सा लिए थे। उस वक्त पे बातें करते हुए गवर्नर ESL नरसिम्हन साफ सफाई की जरूरत पे जोर दिए और दोनों रियासत के लोगों को अपने घरों में और घर के बाहर साफ सफाई करने की आदत डालो और सेहतमंद रहो बोल के मशवरा दिए। Which I am taking today will be administered to 100 other persons who will dedicate their 100 hours towards cleanliness. Gandhiji's dream of India is not only an independent India but also a neat and clean Bharat. I will ever remain committed to this noble cause. Thank you. 2 अक्टूबर को गांधी जी की सालगिरह के मौके पे जलपल्ली ग्राम पंचायत ऑफिस में मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर्स और दूसरे गांधी जी को खिराज पेश करे। जलपल्ली के ग्राम पंचायत ऑफिस में जुमेरात के दिन गांधी जी की सालगिरह पे गांधी जी की तस्वीर पे फूलन चढ़ा के उनको खिराज पेश करे और उसके बाद साल में 2 बार होती सो ग्राम सभा मीटिंग हुई जो मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर की निगरानी में हुई। ये मीटिंग में पूरे MPTC सेक्रेटरियां भी मौजूद थे। MIM के MPTC शेख सलीमुद्दीन वादी हदीस, वादी मुस्तफ़ा और वादी हुदा में पीने के पानी की प्रॉब्लम है बोल के मीटिंग में बोले और ये एरियो में खाली पानी की नहीं रोडों के और ड्रेनेज लाइनों के प्रॉब्लम भी है बोल रही। ये मीटिंग में थे सो ऑफिसर MPTC शेख सलीमुद्दीन को ये एरियो के प्रॉब्लम दूर करा के कामा कराते बोल के यकीन दिलाए। जलपल्ली MPTC बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बादशाह खदरी साहब, अहमद सादी साहब की हिदायत में आकर जलपल्ली ग्राम सभा मीटिंग के अंदर पूरी आवाम के साथ आके मसाइल रखे हैं। फर्स्ट मसाइल हम पानी का रखे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का रखे, रोड का रखे। अब उसके अंदर हमारी रिपोर्ट तैयार हुई है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काम मुकम्मल करेंगे बोल के वादा करे हैं NDO मैडम, सेक्रेटरी मैडम और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पूरा मुकम्मल करने का इरादा है उनका, जैसा महसूस हुआ हमारे। इंशाअल्लाह इस चीज़ के लिए हम आगे भी मंडल में फाइट लड़ेंगे। शिवरामपल्ली के एरिया में हैसो नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने एक लारी झाड़ से टकरा के उलट गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिया शिवरामपल्ली में नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने एक अधमड़ी लारी झाड़ को टक्कर मार के उलट गई। ऐसा मालूम चारशंबे की रात को रेत की लारी ऊपरपल्ली से बहादुरपुरे की तरफ जा रही थी। रास्ते में NPA के सामने
ड्राइवर लारी को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से लारी झाड़ को जाके टक्कर मार दी और ऐसा मालूम हुआ ड्राइवर पी के था और मालिक से पूछे बगैर इस लारी लेके निकल गया था। आधी रात का वक्त था, रोडों पे कोई नहीं थे, इस वास्ते कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए और एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया ताड़बन के रहने वाले 20 साल के एक बच्चे को टक्कर मार दी, सो लारी के मालिक के खिलाफ पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे बोल के बच्चे के घर वाले आंट ले रहे हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया ताड़बन के रहने वाले 20 साल के शेख इरफान, जो कि एक पांडवे पे काम करते थे, उनको 25 तारीख को पुराने पुल पे 11:40 पे एक लॉरी टक्कर दे दी थी, जिसकी वजह से उनकी जगह पे मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ टक्कर मारा सो लॉरी का ड्राइवर अभी तक फरार है। उनके वालिद शेख अहमद मीडिया वाले से बातें करते बोले बहादुरपुरा पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे और अभी लॉरी के ड्राइवर को पकड़ने का लॉरी की रिपेयरिंग करा रहे। इन्हों पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटते हुए थक गए कहते। 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ तो जो है पुलिस और ड्राइवर को अभी तक नहीं पकड़ी, आज तक नहीं पकड़ी। और जो गाड़ी के गिलास फुट गए थे, गाड़ी के लाके PS में रिपेयर करा रहे गाड़ी को, बहादुरपुरा PS में। और मैं देख के ऐसे को फ़ोन करा तो मैं खुद नहीं मालूम बोल के बोल रहे हो। तो सरकार साहब से पूछा मैं तो बोल रहे जो है सरकार साहब भी बोल रहे नहीं मालूम बोल के बोल रहे। ये ना कहना जो है ड्राइवर है, अभी तक ड्राइवर फरार है। 8 दिन हुआ आज, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सक रहे। सरकार साहब को पूछो, सरकार साहब बोल रहे मेरे को खुद नहीं मालूम क्या करे बोल के। बाबा खौम महात्मा गांधी जी की 145वीं बर्थडे के मौके पे बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले साफ सफाई करें। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले, जिसमें CI, SI, ASI कांस्टेबल्स, होमगार्ड हैं, सब झाड़ू झटका करे और मोदी निकाले सो स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिए और पूरे पुलिस स्टेशन की साफ सफाई करके इसको चमका दिए। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर P. लक्ष्मैया और जाना रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना में किसाना फेस्टिवल के टाइम पे भी अपने जाना दे रहे हैं। जुमेरात के दिन हैदराबाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के लीडर P. लक्ष्मैया और जाना रेड्डी बोले लोना नहीं मिलने से और लाइट बराबर सप्लाई नहीं करने से बहुत से फसलों को नुकसान हो गया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा किसान रियासत तेलंगाना में अब तक खुदकुशी कर लिए। ये लीडर बोल रहे हैं किसान त्योहारों के वक्त पे भी अपने जाना दे रहे हैं, उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है और रहम के काबिल है। ये दोनों लीडर हुकूमत से किसानों के कर्जों की माफ़ी के बारे में साफ साफ बोलो बोल के डिमांड करते हुए ये बोले कि अब तक नए लोना भी किसानों को नहीं दिए, जिससे किसान फसलों का इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने का चांस भी खोते जा रहे हैं। जुमेरात के दिन नागुल एरिया में TRS पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कारकुना महात्मा गांधी के पुतले को फूला पिनाने के वास्ते लड़ लिए। जुमेरात के दिन हैदराबाद के एरिया नागौल में TRS और कांग्रेस पार्टी के कारकुना गांधी जी के पुतले पे फूलान चढ़ाने के वास्ते एक दूसरे से लड़ लिए। दोनों पार्टियों के लीडर एक दूसरे पे पत्थरे और जूते फेंक लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी देर के वास्ते हालात बिगड़ गए थे। ऐसा मालूम हुआ पहले के MLA सुधीर रेड्डी और पहले के मार्केट कमेटी के चेयरमैन राम मोहन गौड़ के चाहने वालों के बीच में टेंशन पैदा हो गया था। बाद में पुलिस वाले वहाँ पे आके हालात को कंट्रोल में कर लिए। आर्या वैश्य संगम वालों की तरफ से 2 अक्टूबर को पुराना पुल गांधी के पुतले को फूला पिनाए और इनके पसंद के चीज़ें ऐनक और टोपी भी पिनाए। संगम के जनरल सेक्रेटरी YS गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी KN बालेश्वर गुप्ता के अलावा A श्रीनिवास गुप्ता और दूसरे लोग भी उस वक्त पे मौजूद थे। YS गुप्ता मीडिया वालों से बातें करते बोले गांधी जी पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिए थे, हम भी लोगों तक उनके पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज गांधी जयंती शुभ अवसर पे लोगों में गांधी जी की जागृति लाना है। गांधी जी के जो सोच के जो आज़ादी दिलाए हमारे गांधी जी, आज लोगों में गांधी जी का भूल जा रहे। गांधी जी क्या चीज़ है, 500 की नोट समझ रहे और गांधी जी क्या है, मूर्ति समझ रहे। लेकिन गांधी जी के जो संस्कार है, गांधी जी के जो सोचना है, वो हर इंसान में आना है। आज भारत देश के बहुत बड़े शांति दूत है वो, उनके लिए पूरी सारी दुनिया आज जो है ना जन्मदिन की, आज गांधी जयंती की उनकी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में एक 16 साल का बच्चा फांसी डाल लेके अपनी जान दे दिया। ऐसा मालूम 16 साल के मोहम्मद अख्तर जो किशन बाग के रहने वाले हैं, कामाटीपुरा उस्मान बाग के एक कब्रिस्तान में झाड़ से लटक के अपनी जान दे दिए। कामाटीपुरा के पुलिस वाले ये बच्चा अपनी जान कहीं को दिया मालूम करने की कोशिश कर रहे और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दिए।
ऐसा मालूम हुआ ये बच्चे के अम्मा बाबा नहीं थे और उन्हें अपने भाई के साथ रहता था। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जी की पैदाइश के मौके पर राजघाट को जाके खिराज पेश करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर राजघाट को जाके गांधी जी को खिराज पेश करे। उन्होंने इससे पहले बोले थे कि गांधी जी को खिराज पेश करने के बाद उन्हें स्वच्छ भारत बोल के एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी बाबू को खिराज पेश करने के बाद ये प्रोग्राम शुरू करे। इन्हों बोल रहे हैं साल 2019 तक पूरे हिंदुस्तान को क्लीन इंडिया बना के उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। पूरे मुल्क में 2 अक्टूबर को पहले के पीएम लाल बहादुर शास्त्री की 110वीं जयंती मनाए। ये मौके पे राजधानी दिल्ली और दूसरे जगहों पे कितने की प्रोग्राम हुए। वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, पहले के पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन, सेंटर के मिनिस्टर, पार्लियामेंट के एमपियां और एमएलए विजय घाट पे है समाधि पे जाके लाल बहादुर शास्त्री को खिराज पेश करें। सेंटर के गांव की तरक्की के मिनिस्टर नितिन गडकरी बोले, सेंटर की हुकूमत की तरफ से आते 5 साल तक स्वच्छ अभियान के तहत हर गांव को 20 लाख रुपए देते गए। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी मिनिस्ट्रियों के ऑफिसरों और मुलाजिमों को हलफ दिलाने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए हर गांव को 20 लाख रुपए देने का ऐलान करे। इन्होंने बोले 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के मकसद को पूरा करने के वास्ते ये रकम हर साल हर गांव को देंगे और ये रकम को गांव के पंचायतों के खाते में जमा रखेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विशेष रूप से गांवों की सफाई कैसी होगी, गांव में जो सार्वजनिक जगह है वो कैसी साफ की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे गांव में जो प्रतिमाएं हैं वो कैसे साफ सफाई होगी। स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत का ऑफिस और गांव की मेन चौराहा की साफ सफाई कैसे होगी। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ग्रामीण विकास में जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनके सभी सदस्य हैं, वो भी इस कार्य में बहुत जोरों में जुड़े हैं। हमारा ये विश्वास है कि ग्राम सफाई का एक भाग हमारे देश में आज स्वाधीनता के 67 साल होने के बाद में भी 60% आबादी के लिए टॉयलेट नहीं है। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी क्लीन इंडिया प्रोग्राम को अब सोशल मीडिया से जोड़ने का फैसला कर लिया गया। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी क्लीन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के वास्ते आइस बकेट चैलेंज के जैसा ये अभियान में 9 बहुत मशहूर लोगों को इनवाइट करे जो ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जो 9 लोगों को मोदी इनवाइट करे उसमें इंडिया के क्रिकेट चैंपियन सचिन तेंदुलकर, योगा के गुरु बाबा रामदेव, गोवा के गवर्नर मृदुला सिन्हा, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर, फिल्म एक्टर कमला हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और सोनी पे आता सो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नरेंद्र मोदी ये मिशन पे लगाएंगे थे। ये लोग पब्लिक प्लेसों पे साफ सफाई करेंगे और तो और ये 9 लोग मिलके और दूसरे 9 लोगों को नॉमिनेट करना बोल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे लोगों को ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ बोल रहे हैं और साफ सफाई करते हुए अपना एक वीडियो भी बना के अपलोड करो बोल रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में साफ सफाई के ये अभियान से बहुत से प्रॉब्लम हुए। पुरानी दिल्ली में काम करने वालों के पास झाड़ुआ नहीं दिखे करते, कई को बोले तो उनके पास सफाई का सामान नहीं था और इनका ये पूरा सामान लीडर अपने साथ उठा लेके गए थे। लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया के एक आंदोलन चलाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है वे जरूर इस काम को करेंगे। रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र सच्चर बोले, गांधी जयंती को सफाई दिन बना दिए। गांधी के साथ ये कैसा इंसाफ है। गांधी जयंती के जैसे अच्छे दिन को हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी साफ सफाई का दिन बना दिए। गांधी जी के साथ ये कैसा इंसाफ है। ये बात पहले के जस्टिस राजेंद्र सच्चर एक प्रोग्राम में बोले। इन्होंने बोले ये बात अच्छी नहीं है और मीडिया वाले भी मोदी की ये बात को खूब बढ़ावा दे रहे हैं।
ऐसा महसूस हो रहा सफाई मुहिम की रेस हो रही। इन्हों बोले ऐसी क्या बात है, इसको लेके तमाशा कहीं को हो रहा, ये तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, इसमें बूम पुकारा करने की क्या ज़रूरत है। इन्हों ये भी बोल रहे हैं काम कम और पुकारा ज़्यादा हो रहा। कांग्रेस के लीडर राजू शुक्ला बोले एनडीए वाले साफ सुथरे हिंदुस्तान के वास्ते करे सो प्रोग्राम में शशि थरूर को बुलाए, इसका दूसरा मतलब नक्को निकालो बोले। मिस्टर अनजान बोले मेडिसन स्क्वायर पे हुए सो प्रोग्राम में सुषमा स्वराज आम लोगों के साथ एक कोने में बैठे हुए थे। इन्होंने बोले सुषमा स्वराज मेडिसन स्क्वायर पे आम पब्लिक के साथ बैठे हुए थे, ये उनको अच्छा नहीं दिखा। इन्होंने बोल रहे हैं सुषमा स्वराज पीएम की दौड़ में थे और उनको पीएम नहीं बन सके, बल्कि अफसोस भी है। कहीं को बोले तो सुषमा स्वराज अगर आज पीएम बनते तो मोदी की जगह सुषमा स्वराज बैठे हुए रहते थे, मगर उनकी ये बदकिस्मती है, बेचारे सुषमा पीएम नहीं बन सके और नाराज सुषमा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आम लोगों के बीच में जाके बैठ गए। अफगानिस्तान के सदर मुकाम काबुल में 2 अक्टूबर को एक आदमी बम लगा लेके फौजी बस को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 3 आदमी मर गए और 10 जने जख्मी हो गए। काबुल के होम मिनिस्टर बोले गए सो पीर से यहाँ पे हुआ सो ये चौथा बड़ा धमाका है। पीर को भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे धमाके में 7 लोग मर गए थे और चारशंबे के दिन शहर के मशरिक और मगरिब में फटने वाले 2 बमों में कम से कम 7 आदमियों की मौत हो गई थी। मुल्क शाम में हुकूमत के कंट्रोल में है सो शहर हमास के एक स्कूल पे हमला आवारा बम धमाके करे, जिसमें 41 बच्चे मर गए। सीरियन ऑब्जर्वेटिव वाले बोल रहे हैं शाम के कंट्रोल में है सो शहर हमास के एक स्कूल में हमलावरा धमाका करके 41 बच्चों को ख़त्म कर दिए। ये पूरे बच्चे 12 साल के थे कते और मरने वाले बच्चों की तादाद में और इजाफा भी हो सकता बोल रहे हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की सालगिरह के मौके पे सुबह सुबह दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन को गए और पुलिस वाले नए थे तो भी इन्हों वहां पे साफ सफाई करके आए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को सुबह सुबह दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन को पहुंच गए तो वहां पे कोई भी पुलिस वाले नहीं थे। वो कहीं को बोले तो पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी पे चले गए थे। उन्होंने वो पुलिस स्टेशन की साफ सफाई करे और वापस आ गए। वापस आने के बाद बोले वहाँ पे भी पुलिस वाले रहना था। इसके बाद में उन्होंने सीधा वाल्मीकि बस्ती को जाके वहाँ के कॉलोनी के गलियाँ झाड़े और उसको साफ कर दिए। मोदी को फिलवक्त सफाई का बहुत ख्याल आ रहा। उन्होंने बोल रहे हैं इंडिया के पूरे बड़े बड़े लीडर और छोटे छोटे मुलाजिमा सब मिलके इंडिया को साफ सुथरा कर देना। इन्होंने बोल रहे हैं महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह के मौके पे उन्होंने इंडिया को क्लीन करने का हलफ उठाए हुए है और आते 5 सालों के अंदर इंडिया का चप्पा चप्पा साफ करके उन्होंने गांधी जी को ट्रिब्यूट देते करते। बहरहाल उनका ये ख्वाब कितना पूरा होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गेट पे भी जाके वहाँ थे सौ लोगों को पूरा मुल्क साफ सुथरा रखेंगे बल्कि कसम भी खिलाए। बॉलीवुड के मशहूर हीरो अजय देवगन के साथ सायरा बानू की नवासी सायशा आने वाली फिल्म में नजर आएंगे कते। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के साथ मशहूर हीरोइन सायरा बानो की नवासी सायशा आने वाली फिल्म में हीरोइन बनेंगे कते। सायरा की नवासी सायशा भी अब फिल्मी दुनिया में कूद गए। इन्हों अपनी पहली फिल्म में अजय देवगन के साथ काम कर रही। अजय देवगन की ये फिल्म होम प्रोडक्शन है। सायशा पहले के हीरोइन शाहीन और एक्टर सुमित सहगल की बेटी है कते। सायशा की मां महासंग्राम और आई मिलन की रात जैसे फिल्मों में काम करे थे। अजय देवगन को नए नए चेहरों की तलाश थी। इसमें से इनको सायशा की सूरत अच्छी दिखी। इन्होंने नए चेहरों का ऑडिशन लिए मगर इनको सायशा अपनी हीरोइन के वास्ते पसंद आए। इस वास्ते उन्होंने सायशा को एक मौका दिए जो इनके मशहूर डायरेक्टर एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। सायशा के बाबा भी अपने ज़माने में ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्मों में काम करे थे। सुमित सहगल जन्नत जैसा घर, अपना मुल्क, पराए लोग जैसे फिल्मों में काम करे थे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। बाबा खां महात्मा गांधी की 145वीं सालगिरह पे तेलंगाना के गवर्नर ESN नरसिम्हा और सीएम KCR गांधी जी को खिराज पेश करे। AP के सीएम चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को खिराज पेश करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे राजघाट पे गांधी जी को खिराज पेश करे। और श्रीरामपल्ली में नेशनल पुलिस एकेडमी ने एक लारी झाड़ से टकरा के उलट दी। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।